हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना आप सबका इस चैनल पर वेलकम कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ हेयर फॉल की जैसे रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इस वीडियो के लिए आ रही थी। आज तो नहीं, बहुत दिनों से आ रही थी, तो मैं उस चैनल पे शेयर नहीं करना चाह रही थी, तो इस पर कर रही हूँ। आप लोग यूज़ करिएगा, आपको 1 महीने में ही फ़र्क दिखने लगेगा। हफ्ते में आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करिएगा, फिर आपको दिखेगा कि फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है। मैं 2 से 3 बार यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे दिखने लगता है कि हाँ, और आप लोग को भी फ़र्क दिखेगा, तो ये ज़रूर यूज़ करिएगा। तो आगे मैं शेयर करती हूँ। बाकी मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। जैसे आप लोग कहते हैं कि डाइट कर रहे हैं तो उससे हेयर फॉल हो रहा है, तो डाइट करने से आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, आपको बॉडी को हर चीज़ मिल रही है जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपका इससे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अनहेल्दी खा रहे हैं, बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी पे, बालों पे, स्किन पे, सब पे फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप हेल्दी खाना शुरू करिए, अच्छा खाना शुरू करिए, घर की चीज़ें खाना शुरू करिए, सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए। हो सके तो नारियल का पानी जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो पीना शुरू करिए। तो आपका हेयर फॉल अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये रेमेडी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ यूज़ करिएगा, तो बहुत जल्दी आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और मेरे बाल सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे तो हैं ही मेरे बाल, लेकिन मेरे भी हेयर फॉल होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। और इस टाइम मानसून चल रहा है, सबके हेयर फॉल होते हैं, बच्चों तक के होते हैं, मेरे बच्चों के भी होते हैं। तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना भी नेचुरल है, क्योंकि अगर बाल गिरेंगे नहीं तो नए आएंगे कैसे, डॉक्टर भी यही कहते हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल है, थोड़ा बहुत है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बरसात में थोड़ा बहुत होता ही रहता है। बाकी आप खान पान पे ध्यान देंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, जैसे सब्जियां वब्जियां खाएंगे, तो आपका हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। बस जो नेचुरल होता है थोड़ा बहुत वो होगा। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। मेरी कुछ फ़ोटो हैं तो मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अभी भी मेरे इस टाइम भी थोड़े से लंबे हो गए हैं, कमर तक की तो हो ही गए हैं। पिछले साल मैंने यहाँ तक कटवा लिए थे। पिछले साल के मैं हर साल एक एक साल पे यहाँ तक करवा लेती हूँ, लेकिन लंबे हो जाते हैं। छोटी के साथ भी देख लीजिएगा कितने लंबे हैं, इसमें देखिए लंबे थे, लेकिन मैं नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मुझे जूड़ा ही रखना होता है, मैं खुला बाल नहीं छोड़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और ठंड में मेरी आदत हो गई है कि मैं उसको जोड़ा ही रखती हूँ, जूड़ा बांध के ही। तो इसलिए मैं लंबे बाल इसलिए भी मैं रखना छोड़ दी हूँ, छोटे ही बालों में मैं रहती हूँ। हर साल कटिंग करवा लेती हूँ। अभी तो लॉकडाउन की वजह से इस बार नहीं कटिंग करवा पाई, तो कमर के नीचे चले गए हैं। लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया है कि लंबे होने देती हूँ, क्योंकि पिछली फ़ोटोज़ देख के मुझे थोड़ा सा मन अंदर से करने लगा कि लंबे बाल होने देती हूँ। तो ये सब चीज़ें तो होती है। मैं फ़ोटो यहाँ लगा लूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये चलिए आप लोग रेमेडी देख लीजिए, DIY देख लीजिए कैसे मैं बनाती हूँ। और ये जो है रेमेडी, ये मुझे मेरी मामू की बेटी ने बताया था 2 साल पहले। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, मैं घर गई थी अपने, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसने ही बताया था। तो उसने जो चीज़ें बताई थी वो खाली प्याज, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ही बताया था, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें बाद में ऐड करके मैं करना शुरू कर दी, तो मेरे ऊपर फ़र्क पड़ा। तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए आप रेमेडी देख लीजिए, फिर मैं आप ये मिलती हूँ। तो देखिए, एक प्याज ले लिया, इसको छिल के धुल लिया है। और ये एलोवेरा है, इसको मैंने काट के इसको ऐसे रख देंगे पानी में, तो इसका जो पीला वाला जो जेल होता है वो निकल जाता है, वो उससे खारिश भी होती है सर में। अगर ऐसे डायरेक्ट लगा लेंगे ना तो सर में खारिश होगी। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में आता है वो भी ले सकते हैं। और प्याज को मैं ऐसे घिस रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं, पीस के इसको इसका जूस निकाल सकते हैं। तो इसको ग्रेट करके भी बहुत अच्छे से इसका जूस निकल जाता है। छन्नी में रख के इसको मैं दबाते हुए चम्मच से इसका जूस निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो कपड़े में, जैसे कपड़े में बांध के निचोड़ सकते हैं, उससे भी जूस निकल सकता है। लेकिन ऐसे आसान, ऐसे भी बहुत अच्छे से आसानी से निकल जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से निकल सकता है। और एक प्याज मैंने पूरा नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने बचा भी लिया है। देखिए इसने में बहुत अच्छे से आराम से बालों में लग जाएगा, क्योंकि जड़ों में ही लगाना है हमें। तो इसको हाथ से भी प्रेस करते हुए अगर चाहें तो अच्छे से और निकाल सकते हैं। अब इसमें एलोवेरा का जेल मिलाएंगे। फ्रेश जेल रहता है तो ज़्यादा सही रहता है, जानते हैं फ्रेश चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है यूज़ करने के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैंने वाव का पहले भी दिखाया था, वाव का बहुत अच्छा होता है। या तो फिर
पता नहीं कौन सा एक आता सस्ता, पतंजलि वाला। हाँ, सब यूज़ करते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन बताते हैं कि वो भी नेचुरल ही होता है, अच्छा होता है, सस्ता आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं चाकू से थोड़ा सा इसे घिस के करेंगे तो अच्छे से इसका जेल बहुत अच्छे से पूरी तरह से निकल जाएगा। अब इसको इसी में मिला देंगे। चाहे तो बस ये दोनों मिक्स करके यही दोनों लगा सकते हैं। बस मेन चीज़ है इसका कि इस सबसे ज़्यादा फ़र्क जो बालों के लिए पड़ता है, हेयर फॉल के लिए, अनियन का जूस है। और ये देखिए मैंने कैस्टर ऑयल ले लिया है, ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास नहीं है कैस्टर ऑयल तो आप नारियल का पैराशूट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। तो हो सके तो ले लीजिए, आपके कहीं आसपास भी मिल जाए। ये अरोमा मैजिक का मैं यूज़ कर रही हूँ, और बाकी और भी कहीं भी मिल जाए, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है, किराने के स्टोर पे भी मिल जाता है, बहुत सस्ता आता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आपके पास विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है वो है तो वो भी आप इसमें एक डाल सकते हैं। मेरे पास रहती है तो मैं डाल देती हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं है। और एसेंशियल ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, लैंग लैंग है तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ, स्मेल के लिए यूज़ कर रही हूँ। बाकी एसेंशियल ऑयल की गुडनेस अलग होती है, वो भी बालों के लिए अच्छा है, इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ। बाकी स्मेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्मेल के लिए ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे जो प्याज की स्मेल होती है बिल्कुल नहीं आती है। तो अब सुबह उठ के मैं फ़्रेश होने के बाद, मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं पहले यही लगा लेती हूँ ताकि 2-3 घंटे तक बालों में लगा रहे। तो ये देखिए जो ड्रॉपर, बच्चों को दवाई पिलाने के लिए ड्रॉपर आता है, सबके घरों में होता है, आप इससे आराम से लगा सकते हैं इसको, या फिर कॉटन से लगा सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे, तो आपके ऊपर है। और बाकी मैं ड्रॉपर से भी लगा लेती हूँ, या तो फिर मुझे आसान लगता है चम्मच से ही, जैसे मैं जिस चम्मच से फेंटती हूँ उसी चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लगा लेती हूँ, बहुत आसानी से लग जाता है। या तो कभी कभी मैं जैसे ज़की से अपने हस्बैंड से भी लगवा लेती हूँ, वो बहुत अच्छे से लगा देते हैं, तो वो उनसे लगवा लेती हूँ। जब वैसे ज़्यादातर मैं खुद ही लगाती हूँ, ऐसी चम्मच से या तो ड्रॉपर से, जैसे भी सही लगे आपको लगा के पूरी तरह से पीछे आगे हर जगह लगा लीजिए, जड़ों में पूरी तरह से जड़ों में अच्छे से पहुँच जाए। यही मेरे चेहरे पे भी टपक गया था तो मैं इसको हटा रही थी। तो इसी तरह से पीछे भी लगा लेंगे, पीछे नहीं छोड़ना है क्योंकि पूरे सर में ही लगाना है, पूरे सर के जड़ों में, जैसे बालों के जड़ों में अच्छे से स्कैल्प में इसको मसाज होना चाहिए, अच्छे से लग जाना चाहिए। और लगा के इसको थोड़ी देर तक, जैसे हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं क्योंकि गीला है बाल तो बाल टूटते हैं, ऐसे हल्के हाथ से इसको मसाज करेंगे, हल्के हाथ से, कि पूरे अच्छे से जड़ों में चला जाए इसका। अब इसको अच्छे से मोड़ के इसको बांध लेंगे, इसको बांध के छोड़ देंगे। आपके पास अगर टाइम है तो 2-3 घंटे 4 घंटे छोड़ लीजिए, लेकिन वैसे तो मिनिमम 2 घंटे तो छोड़ना ही छोड़ना है। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के बाद धुल लूँगी। देखिए मैंने इसको धुल लिया, मैं 3 घंटे मैंने छोड़ दिए थे, वैसे मेरे पास टाइम रहता है तो मैं 3 घंटे छोड़ देती हूँ। आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो 2 घंटे तो ज़रूर छोड़िए, 1.5 से 2 घंटे, तभी तो अंदर तक जाएगा जूस। छोड़ के देखिए मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है, बहुत अच्छे से। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करिएगा, फिर रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा और हेयर फॉल भी आपका बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, और जो आपकी जैसे स्कैल्प दिखने लगती है वो भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप लोगों ने देख ली है, और इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तो आपको 1 महीने में फ़र्क दिखेगा। और इसको लगातार आप यूज़ करिए, इसमें कोई ना, इसमें लागत लगनी है ना कुछ है। और एसेंशियल ऑयल जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, अभी मेरे पास है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि प्याज से जानते हैं बहुत तेज़ वाली स्मेल आती है, और बाल धुलने के बाद भी 1-2 दिन रह जाती है, तो इसलिए मैंने एसेंशियल ऑयल मैंने यूट्यूब पे ही देख के ही किया है कि उससे जो प्याज की स्मेल होती है वो चली जाती है, और थोड़ा सी और उसमें जानते हैं गुडनेस होती है तो आ जाती है बालों में, तो इसलिए मैंने यूज़ करना शुरू करा है। लेकिन मैं जब पहले यूज़ करती थी, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं, मैं कैस्टर ऑयल, और कभी पहले तो मेरे पास कैस्टर ऑयल भी नहीं था, तो मैं क्या कहते हैं, नारियल का जो तेल आता है पैराशूट वाला, वही डाल के यूज़ करती थी। तेल इसलिए डालती थी मैं, जो उसने मुझे बताया था तेल नहीं बताया था, बस एलोवेरा और प्याज बताया था। और चाहे तो जैसे बालों के लिए, जैसे प्रोटीन के लिए उसने अंडा बताया था कि अंडा भी फेंट लेना तो बालों में भी लगा लेना, लेकिन अंडे से मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी तो इसलिए मैं अंडा नहीं लगाती थी। 1-2 बार लगाया था फिर छोड़ दिया था। तो जैसे प्याज का तेल और लगाने से बाल ऐसे कड़क से हो जाते हैं, तो धुलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाल के, खुद से ऑयल डाल के करना शुरू किया। तो ऑयल डालने से बिल्कुल भी
जैसे जैसे कड़क सा जो हो जाता है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप वो ऑयल डालेंगे तो। और हो सके तो जो विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है, वो ऑयल जो उसमें रहता है वो भी एक यूज़ कर सकते हैं। वो भी मेरे पास रहता था तो मैं कभी कभी डाल लेती थी, क्योंकि वो मैं रखती थी स्किन के लिए भी, बालों के लिए वो बहुत ज़्यादा सही होता है। वो बहुत पहले से मेरे पास रहती थी, तो वो भी मैं डाल लेती थी एक कभी रहती थी तो। यही चीज़ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि है तो आप यूज़ करिए, ना है तो खाली अनियन और एलोवेरा और थोड़ा सा आप पैराशूट का ऑयल मिला के मिक्स करके अच्छे से फेंट लीजिए, वो लगाइए। हो सकेगा तो कैस्टर ऑयल, जानते हैं कैस्टर ऑयल बाल हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो है। और बहुत सस्ता आता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता आता है, 60-70 रुपये की पूरी बॉटल आ जाती है। तो वो ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो लेके आप उसमें को मिलाइए। अगर वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो पैराशूट तो सबके पास नारियल का तेल होता है, वो मिला के अच्छे से मिक्स करके वो लगाइए। आपको देखिएगा आप 1 महीने में ही दिखने लगेगा बहुत अच्छे से। और अगर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो केश किंग यूज़ करिए। केश किंग बालों हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने जिसको भी बताया है, सबके कम हो जाते हैं अगर अच्छे से उसको यूज़ करेंगे। रात में सोने से पहले अच्छे से मसाज करके उसको सुबह धुल लेंगे, जिसे दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में 2-3 बार, केश किंग से भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसको मैं एक जैसे और भी 2-3 तरह से यूज़ करती हूँ अनियन को, तो आप कहेंगे तो आगे भी मैं वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए फिर मैं आप लोग को दूसरी वीडियो में मिलूँगी। आप सजेस्ट करिए नीचे कौन सी वीडियो आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।